मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको हर बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्या वजह है? क्या ये एक बीमारी है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बहुत ही फेमस नारा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दरअसल प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही थी ना, उसको सही मायने में उसका अनुसरण भाजपा के नेता कर रहे हैं, और खास तौर से राहुल गांधी के खिलाफ। इन चेहरों पर गौर कीजिए। बीजेपी के झूठ तंत्र, आई मीन टू से आईटी तंत्र के मुखिया अमित मालवीय, मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा का विवादित नेता तेजिंदर बग्गा, तीनों ने राहुल गांधी के बारे में एक और झूठ बोला। और झूठ क्या? कि राहुल गांधी ने सिखों की पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। वो लोग एक आधे अधूरे वीडियो को पेश कर रहे हैं दोस्तों। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसकी पड़ताल की है और उस पड़ताल में उसे झूठ पाया है। मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहूंगा कि किस वीडियो को भाजपा के नेता वायरल कर रहे हैं। मसलन मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को वायरल किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सिखों की पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं था। सुनिए कौन सा वो वीडियो था, देखिए। बेस्ट है, बेस्ट मतलब अच्छा, अभी नहीं मैटर, अभी 30 लाख फॉलोवर है सर। क्या राहुल गांधी ने सिखों की पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पड़ताल हम करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने दरअसल कहा क्या, जो आपके स्क्रीन पर है। अभी नहीं बांधूंगा, कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल ने सिर पर दस्तार सजाने से मना कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट से लेकर दस्तार तक हर हरकत एक नौटंकी और लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गांधी परिवार का सिख विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। और ये जो दावा मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं ना दोस्तों, उस दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने बाकायदा ये 30 सेकंड का साउंड बाइट यानी कि बयान भी दिया है। सुनिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केवल नौटंकी और ड्रामेबाजी है और कैमरे के साथ नौटंकी करने का एक तरीका है। ये स्पष्ट होता है जब उनकी अब ये वीडियो सामने आती है जिसमें वो बिना कैमरों के सब, जब उनको कहा जाता है कि आप ये पगड़ी दस्तार सजाओ, तो कह रहे मैं नहीं बांधूंगा पगड़ी, अभी नहीं बांधूंगा, यहाँ पे नहीं बांधूंगा। क्यों नहीं बांधूंगा? क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरे ही नहीं है, यहाँ पे कोई शो ही नहीं है देखने वाले। दोस्तों सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ भाजपा के आईटी तंत्र के मुखिया जो हैं अमित मालवीय भी बोल रहा है। और वो क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में पगड़ी और उसके रंग को बांधने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए सहित सब कुछ कोरियोग्राफ किया गया है। हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि जब कैमरे नहीं थे तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करना कांग्रेस के डीएनए में है। न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि तेजिंदर बग्गा, वो क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी के लिए हर चीज वोट और पीआर के लिए, अभी नहीं बांधूंगा, अभी कैमरा नहीं है। दरअसल हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। लल्लन टॉप ने इसकी पड़ताल की और वो पड़ताल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। उस पड़ताल में क्या कहा गया है कि दरअसल राहुल गांधी पगड़ी बंधवा रहे थे। जब वो पगड़ी बंधवा रहे थे तो उसी के बीच में एक लड़की आई और लड़की ने कहा कि एक सेल्फी ले लो, एक पिक ले लो, एक पिक ले लो। तो राहुल गांधी चूंकि पगड़ी बंधवा रहे थे तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी मुझे पगड़ी बंधवा लेने दो, बाद में, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने जो मना किया था ना, वो पगड़ी को लेके नहीं किया था, उन्होंने जो मना किया था वो सेल्फी या पिक्चर को लेके किया था। क्या कहती है लल्लन टॉप की पड़ताल दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द लल्लन टॉप ने वायरल दावे का सच जानने के लिए पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। असल में राहुल एक महिला संग फोटो खिंचवाने के लिए मना कर रहे थे, ना कि पगड़ी के लिए। वायरल वीडियो के 2.5 तरफ एक लोगो मौजूद है और इस लोगो में लिखा हुआ है स्टेट न्यूज पंजाब। और यह वीडियो करीब 30 सेकंड का वीडियो वहीं पर मौजूद है दोस्तों। एक पिक ले लो, एक पिक ले लो। इसी महिला के जवाब में राहुल कहते हैं अभी नहीं मैडम। इस दौरान राहुल की पगड़ी को लेकर बातचीत भी जारी रहती है। अब लल्लन टॉप ने क्या किया, ये जो स्टेट न्यूज पंजाब है
जो शख्स राहुल गांधी की पगड़ी बांध रहा था उसका नाम था मंजीत सिंह फिरोजपुरिया। तो मंजीत सिंह फिरोजपुरिया जो हैं वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लल्लन टॉप ने उनसे बातचीत की। इस बातचीत में मंजीत सिंह फिरोजपुरिया ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो आपके स्क्रीन पर आएगा। वायरल वीडियो एक निजी होटल का है। राहुल अमृतसर एयरपोर्ट से निकलकर सीधे होटल पहुंचे थे और यहीं पर उन्हें मैंने पगड़ी पहनाई थी। दरअसल राहुल जब पगड़ी के बारे में चर्चा कर रहे थे तब एक महिला उन्हें बार बार अपने संग फोटो खिंचवाने के लिए बोल रही थी। संभवतः महिला होटल की स्टाफ थी और राहुल ने महिला को मना कर दिया था, ना कि पगड़ी पहनने को। राहुल का कहना था कि एक बार पगड़ी बंध जाने दीजिए, उसके बाद मैं फोटो करवाऊंगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को किस तरह से वायरल किया जाता है उसकी एक मिसाल आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो झूठ बोल रहे थे, मगर इस झूठ को आगे बढ़ावा दे रहा था, वायरल कर रहा था इनका पालतू मीडिया। रजत शर्मा का इंडिया टीवी ये खबर चला रहा था, राहुल गांधी ने पगड़ी बांधने से किया इनकार, पंजाब में है भारत जोड़ो यात्रा। अब अगर आप ध्यान से इस खबर को देखें तो यहां इन्होंने क्वेश्चन मार्क यानी सवाल तक नहीं लगाया हुआ है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आगे बढ़ा दिया है। क्या इंडिया टीवी ने इस मामले की पड़ताल की? क्या इंडिया टीवी ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे थे? नहीं, खबर आपके सामने है। वो ये झूठ चला रहे थे कि राहुल गांधी ने पगड़ी बांधने से इनकार किया। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी के नेताओं का झूठ इंडिया टीवी आगे क्यों बढ़ा रहा था। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले राहुल गांधी के बयानों को आधा अधूरा छांटकर वायरल किया जाता है, उसके बाद बीजेपी के नेता उस पर झूठे बयान देते हैं और फिर तीसरा चरण तब आता है जब इनका पालतू मीडिया इसे तमाम माध्यमों से वायरल करता है और फिर यही झूठ पहुंचता है व्हाट्सएप ग्रुप्स तक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसी के जरिए विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल और बर्बाद किया जाता है। अब आप समझे भाजपा के नेताओं का सारा खेल। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बात क्यों कह रही है। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिसका अनुसरण भाजपा के नेता कम से कम राहुल गांधी के बारे में बार बार करते हैं। सुनिए वो मंत्र। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। जी हाँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, हर चीज के लिए झूठ बोलो। राहुल गांधी की जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो याद कीजिए खुद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में कितना बड़ा झूठ बोला था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया था और इस यात्रा में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने शीश नहीं झुकाया था। झूठ कैसे पकड़ा गया था आप खुद देखिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। और झूठ वहां रुका नहीं दोस्तों। याद कीजिए भाजपा की एक महिला नेता है प्रीति गांधी, उसने ये तक कहा था कि राहुल गांधी जो इस लड़की को गले लगा रहे हैं, दरअसल इस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जबकि उस लड़की का उस लड़की से कोसों तक कोई रिश्ता नहीं था दोस्तों। दोनों एक लड़कियां नहीं थी, अलग अलग लड़कियां थी, मगर फिर भी ये झूठ फैलाया गया। और फिर आपको याद होगा अमित मालवीय ने एक और झूठ बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने शूलेसेस पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से बंधवाए, जबकि वीडियो में बात सामने उभर कर आई थी कि भंवर जितेंद्र सिंह चल रहे थे, उनका शूलेस खुल जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि आप अपना शूलेस बांध लीजिए। भंवर जितेंद्र सिंह नीचे झुकते हैं, वो खुद अपना शूलेस बांधते हैं, जो सब इस वीडियो में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और तब यात्रा जो है आगे बढ़ती है। बार बार झूठ का इस्तेमाल, बार बार झूठ के जरिए हमला करना। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये राजनीति कैसे हो सकती है?
और मैं फिर पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि इस तरह की राजनीति से ही वो आगे बढ़ पाएंगे? आखिर इसकी वजह क्या है दोस्तों? और यही नहीं दोस्तों, आज का जो बीजेपी का झूठ है वो क्या प्रमाणित करता है कि बीजेपी मुद्दे को धार्मिक तौर पर भड़काना चाहती है। और ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए, राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने तपस्वी और पुजारी की बात की थी। अमित मालवीय ने उनका आधा अधूरा वीडियो पेश किया था और कहा था कि राहुल गांधी पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। अमित मालवीय ने क्या वीडियो पेश किया था, यह है उसका ट्वीट, और वो आधा अधूरा वीडियो क्या है वो भी आप देखिए। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। मगर राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कुछ और कहा था। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में यह कहा था कि मोदी सरकार किसानों और मजदूरों की तपस्या को नजरअंदाज कर रही है और मोदी सरकार जो है सिर्फ भक्ति पर तवज्जो देती है। यानी कि आप मोदी जी की पूजा करो, उनके धन्ना सेठों की पूजा करो, यानी कि उनके पुजारी बन जाओ, ये कहा था राहुल गांधी ने। सुनिए राहुल गांधी का वो पूरा बयान क्या था। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है। यानी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ये झूठ क्यों बोला जाता है। क्योंकि भाजपा जो है ना, वो अपने मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स के जरिए करोड़ों घरों तक पहुंचता है। और बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहती। भाजपा करीब 17 से 18 करोड़ लोगों तक जुड़ा हुआ है सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। और इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो अपने इस झूठ को फैलाता है, बार बार फैलाता है, हर बार फैलाता है। राहुल गांधी के एक एक छोटे छोटे बयानों को इसी तरह से वायरल किया जाता है और इसलिए राहुल गांधी की जो छवि है वो एक खास किस्म के नेता की बनी हुई है। और ये कोशिशें इनकी साल 2010 से जारी हैं दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी हों, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, इनकी चुनौती बहुत मुश्किल है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देना न के बराबर है दोस्तों। और अगर ये हो गया तो ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि नफरत के सहारे, झूठ के सहारे भाजपा लगातार जीतती आई है। अब देखना यह है कि देश की जनता ये कब समझेगी कि ये झूठ अब नहीं चलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।